रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। अब हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स रिवाइज कर रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बच्चों, हम लोगों ने भिन्न के बारे में सीखा था। तो मैंने अच्छा, सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? नो सर। सर आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। अच्छा, तो जो बच्चे है ना, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वह क्लास को रीज्वाइन कर दीजिए। बेटा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यस, क्लास को रीज्वाइन करेंगे ना आप तो तुरंत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि देखो, भिन्न जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न को हम लोग हमेशा पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो पहला होता है उचित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं मिश्र भिन्न से। देखो बच्चा, जो मिश्र भिन्न होता है वो एक पूर्ण संख्या है, यानी कि मान लो 4 मैंने लिख दिया और 2/7 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे जो 4 है ना, ये जो 4 है यह एक पूर्ण संख्या है, और ये जो 2/7 है यह एक उचित भिन्न है। तो मिश्र भिन्न दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है उचित भिन्न और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तो देखिए, इस तरीके से जो संख्या बनी, इस तरीके का जो भिन्न बना वह कहलाता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की खासियत ही होती है वो हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा रहता है ना, इस फॉर्म में। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मिश्र भिन्न क्या होता है? बच्चों बता दीजिए जल्दी से, है ना? आई थिंक जिसका डाउट था उसको भी क्लियर हो गया होगा कि मिश्र भिन्न होता क्या है। अब अच्छा हाँ, एक बात है, मान लो अगर आप जानना चाहते हो सर उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न में जो अंश होता है ना बच्चा, जो अंश होता है वो हमेशा हर से कम होता है ना, ये याद रखिएगा। ये कम होगा अंश वाला, और हर वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उचित। और अनुचित वाला जो होता है ना, जो अनुचित वाला होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिख दिया 13/4, 13/4 एक तरीके से अनुचित भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि जो अंश है वो इस बार ज्यादा है और हर जो है वो क्या है, कम है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? महेश सिंह के नाम से जो बच्चा है, आपको क्लियर हुआ हर एक पॉइंट? ओके, चलो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास तक करवा दिया था बच्चों, याद आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाया था, आप सभी को याद है? हाँ, ठीक है। आज आपको सिखाता हूँ 76/9 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एक तरीके से रिकॉल ही है आपका। तो 76 को अगर आप सॉरी 76/9 को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो आप इसको भाग करिए 9 से। तो 9×8 = 72, 76 में से 72 जाता है बेटा 4 आता है। ये है भागफल, है ना, भागफल। ये है शेषफल, शेषफल। बच्चों ये है भाजक। आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों फार्मूला आपका बनता है भागफल, फिर बटे का चिन्ह बनाना है ऊपर की तरफ, यानी अंश में लिखना होता है शेषफल, और बच्चों हर में लिखना होता है भाजक। ठीक है, तो देखो भागफल कितना है, 8 है, 8 लिख दो। शेषफल कितना है, 4 है, 4 लिख दो। और बच्चों भाजक कितना है, 9 है, तो 9 लिख दो। आपका उत्तर बनेगा 8 सही 4/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से भी मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो आप इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मिश्र भिन्न लिखा है और इसको बदलना है हम लोगों को विषम भिन्न में। तो ये बड़ा आसान होता है, कैसे करते हैं इसको देखिएगा।
8 का गुणा 2 में कराना होता है तो 8 दूनी 16 और 1 को जोड़ना होता है। 8 दूनी 16 और 1 कितना होता है 17। तो 17/8 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? 17/8 फाइनल आंसर होगा। 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ना होता है। देखिएगा जो ये हर है और जो पूर्ण संख्या है उसका गुणा कराना है तो 8 दूनी 16, और जो अंश में लिखा होता है संख्या उसको जोड़ना होता है। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आता है। 17/8 आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं खुद से सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और इसका उत्तर बताइएगा चैट सेक्शन में। सर जी कॉपी देख लो सर जी, कॉपी में मैंने किया है। अच्छा ठीक है, कॉपी चेक करा लो आप, कॉपी चेक कर लो। 25/7 नहीं बेटा, 25 कैसे होगा? 25 नहीं होगा नीरज, 25 नहीं होगा। 26/7। सर मैं दिखाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। सविता सर देवी मेरा के, देख लो। हाँ सविता देवी के नाम से जो बच्ची है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सविता देवी के नाम से जो बच्ची है करेक्ट आंसर है। ओके तो करेक्ट देख आंसर लो। हाँ हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, इस 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में। 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में। 7 3 जा कितना हो रहा है? 21। 21 में 5 को ऐड कर दीजिए। 21 + 5 26। आपका फाइनल आंसर बनेगा 26/7। ठीक है, क्या सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, किसी का कुछ भी डाउट होगा बेटा तो हमको इन्फॉर्म करिएगा तुरंत। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको चेंज करना है। देखो ये लिखा है 5 सही 1/3 और इसको आपको चेंज करना है विषम भिन्न में, जो कि अभी को मैंने जस्ट सिखाया है। जस्ट जो सिखाया है ना, आपको वो सॉल्व कर देना है। ओके ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं कैमरा आपका क्यों नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। सर पोल सेक्शन में करना है। जी हाँ बिल्कुल, इसको पोल सेक्शन में ही करना है। सर ऑन कर दो पोल सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चों पोल ऑन हो चुका है। सर कर दिया। गुड कर बच्चों, दिया सर। कर दिया सर। तो 5 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। कॉपी चेक करा दूं? बेटा अभी नहीं, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब चेक कराइएगा। यस सर। टोटल 7 बच्चों का ठीक है और 4 लोगों का गलत हो गया। ओके, 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है। सर मेरा सही है। बेटा यहाँ पे नाम तो नहीं शो होता है, यहाँ पे बस पता लगता है कितने बच्चों ने ठीक किया कितने बच्चों ने गलत किया, बस इतनी सारी चीजें पता लगती
नाम मुझे कल तक पता लगेगा, जब मेरे पास एक सीट आती है उसमें सारे नाम मेंशन होते हैं। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, मैं सारे बच्चों की कॉपी अब देख सकता हूँ। ओके, सविता, सविता के नाम से जो बच्ची है करेक्ट आंसर है। फिर नीरज करेक्ट आंसर है। श्याम कर दूं? ऋषि, श्याम ऋषि के नाम से जो बच्चा या बच्ची है करेक्ट आंसर है। मैं भी रश्मि, चेक करा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, सब लोग चेक कराइए, सब लोग, अब सब लोग चेक कराइए, ठीक है। अच्छा हाँ, कैमरा क्यों नहीं ओपन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, हाँ रश्मि के नाम से जो बच्ची है करेक्ट आंसर। देखो कैमरा कैसे ओपन करना होता है, देखो जो बच्चा बोल रहा है कि सर कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, बेटा इस वाले सॉरी, इस वाले बटन को दबाइए, ये आपका कैमरा का बटन है, ये ऑन हो जाएगा। और देखो ये जब ऑन करोगे ना तो ये आपका फ्रंट कैमरा ऑन करता है जिसमें आपका फेस दिखेगा। तो इसको अगर आपको बैक बनाना चाहते हो, बैक वाला कैमरा टर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक बटन है, ये वाला, ये वाला, इसको क्लिक कर देना। जो ही इसको क्लिक करोगे तो ये फ्रंट से जानते हो क्या हो जाएगा, बैक कैमरा होने लग जाएगा, ठीक है। तो जिसका डाउट था ये कैमरा वाला, देखो एक बार इसको ट्राई करके, सन्नी एक बार ट्राई करके देखो आप। सर नहीं, मैं नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, इसका मतलब कोई टेक्निकल दिक्कत है, छोड़ दीजिए तब, अगर नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। हाँ, भविष्य के नाम से जो बच्चा या बच्ची है करेक्ट आंसर। एक सेकंड यार, भविष्य आप लोग फिर एक बार फिर से ऑन करना बेटा। 16, वो 16 है या 15 है? 15 है ना? मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड। 15 है, गलत है बेटा, 15 है ना, गलत है, 15 होने की वजह से गलत है वो। अब मैं गलत है सर? हाँ, 15 होने की वजह से गलत है वो, 15 नहीं 16 होना चाहिए। देखिएगा कैसे करते हैं, देखो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन था 5, एक सेकेंड, 5 1/3। तो आप इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराइए, तो 5 3 जा 15 यानी कि 15 है। और 15 करने के बाद बेटा जो ये अंश में होता है ना नंबर, इसको जोड़ना पड़ता था। 15 और 1 16 है, 16/3 यानी कि ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या अब आपको समझ में आया? जिस जिस बच्चे का गलत हो गया था, क्या आपको समझ में आया? सर जी मेरा सही था। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। आपका तो ठीक। चलो सर बच्चों, एक एक, क्वेश्चन और ले लो पोल में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये 78/11 है, तो यह एक विषम भिन्न है, तो बच्चों इसको आप लोग को मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है, मिश्र भिन्न में। अच्छा सवाल है ये, करिए अपने मन से। मैं चैट बंद कर देता हूँ सर जी थोड़ी और हिंट दी। हाँ पोल ऑन कर देता हूँ। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रही क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग आंसर करने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में, है ना। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, सवाल भी बड़ा अच्छा सा है, उतना टफ भी नहीं है। सर जी, जी हाँ बताइए। सर जी पोल में सर जी दो दो ऑप्शन आ रहे हैं देने के लिए। एक सेकेंड, दो दो ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट रुक जाना बेटा। ओहो, अभी दो और आए हैं। हाँ बेटा, हाँ हाँ। सर मैंने तो कर भी दिए।
अब देखो एक ही आ रहा होगा, देखो ध्यान से। हाँ सर अब ठीक है। हाँ अब सही है। आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरे आवाज आ रहा है? आ रही है यस सर। सर। यस सर आ रही है। ओके ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। कुल मिलाकर के 7 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। 7 लोगों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। सर ये दो क्या क्या गलत है? 2 बच्चों का मतलब गलत है और 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है। इस समय 8 बच्चों का ठीक हो चुका है, बहुत बढ़िया। सर चैट खोल दो। हाँ बेटा बिल्कुल। चलिए अब मैं फोन को बंद ही कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर जी कॉपी चेक कर लो। बिल्कुल सही आंसर है नीरज। सविता देवी के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट आंसर है। सर श्याम जी ऋषि, श्याम ऋषि के ए नाम से बच्चा है, ठीक है। श्याम ऋषि के नाम से ठीक है। भविष्य पंचाल अपनी कॉपी चेक कराइए। हाँ रश्मि करेक्ट आंसर। विपिन करेक्ट आंसर। भूपेश नाम है हाँ हाँ बताइए क्या पूछना है रश्मि। सर, मेरा भूपेश नाम है। अच्छा ठीक है भूपेश, ओके। सन्नी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप चैट में ही लिख दो, है ना। मैं आपकी आंसर को देख लूंगा, चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चैट में ही लिख दो, ओके। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन था 78/11, तो 11 से डिवाइड करिए 78 को, तो कितनी बार में जाएगा? 7 टाइम्स में। 11 7 जा 77, 78 में से 77 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। आप याद करो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? भागफल, जो कि कितना है? 7 है। फिर हम लोग बटे में मतलब अंश में 1 लिखेंगे, जो कि शेषफल होता है। फिर भाजक की वैल्यू यानी कि जो कि 11, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला पार्ट। सही सर है मेरा सही सन्नी, ठीक है। मेरा भी सर सही है। सही है, बिल्कुल सही बेटा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन आप सारे बच्चों को सिखाऊंगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना होता है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो 10/8 लिखा है ना, तो हमको 10/8 को सॉल्व करना है और ऐसा नंबर से काटना है जो अंश को भी कट कर सके और बच्चों हर को भी कट कर सके, ठीक है। सर जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर जी 2 से कट जाएगा सर जी दोनों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 से कट करिए तो 2 5 जा 10, और 2 से कट करिए इसको 2 4 जा 8, यानी ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 5/4। आप दोबारा से कोई नंबर सोच करके देखिए जो 5 और 4 को कट कर दे, तो कैसे? कोई ऐसा नंबर है ही नहीं।
तो नहीं आपका सर जी, एक के अलावा कोई नहीं काट सकता। हाँ, एक के अलावा कोई है ही नहीं। तो एक मान लो एक से भी कट करोगे तो π/4 ही तो आएगा अल्टीमेटली। यस सर। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा π/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन या फिर सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना। ओके बच्चों, अब मैं सर जी पोल में ले लो। हाँ हाँ, अभी अभी देता हूँ उसको। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। सर जो 5 ही कटे वो। हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 3/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको हमेशा देखिए, आपको हमेशा एक ऐसा नंबर सोचना है जो अंश को भी कट करे, जो हर को भी कट करे। और मान सर जी लेते दोनों हैं, संख्या को कट कर दे। हाँ, और तो और मान लेते हैं कट करने के बाद भी अगर कट हो रहा है तो दोबारा से कट करेंगे, अगर कट नहीं हो रहा है तो वहां तक छोड़ देंगे। ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, अब देखो, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक है अपने आप में। कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को? देखो, 7 सही 4/6 लिखा है, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप जो भिन्न में लिखा हुआ है ना, उचित भिन्न, उसको कट करिए। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 7 सही 2/3। आप कहोगे सर 7 को कुछ नहीं करेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, 7 को कुछ भी नहीं करना है। यानी जो पूर्ण संख्या लिखी होगी मिश्र भिन्न में, उसको कुछ भी मत करिएगा, उसको एज इट इज लिखे रहने दीजिएगा। ठीक है? कट करिएगा तो हाँ, कट करिएगा तो सिर्फ भिन्न वाले को। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। है ना? तो पूर्ण संख्या को बिल्कुल भी टच मत करिएगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। बस आप लोग भिन्नों को कट करके तुरंत उसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया बेटा, इसको और ठीक करना है अभी, क्योंकि देखो ये अभी क्या है, अभी ये एक तरीके से मिश्र भिन्न में है ना, मिश्र भिन्न में। इसको हम लोग बदलेंगे विषम भिन्न में। तो 7×3 = 21 और 2 कितना होता है? 23। 23/3 आपका फाइनल आंसर बनेगा। जी हाँ बताइए। सर जी, पहले 3 का गुणापन 60 में कर देंगे। हाँ फिर 60 जो 21 आएगा उसका इसमें 2 में प्लस कर देंगे ना। हाँ, 2 देंगे, बिल्कुल सही। ठीक है सर। थैंक यू सर। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। समझ में ना आ रही। सारे बच्चे माइक बंद करिए। ओके, तो एक तरीका तो ये हो गया, ये पहला मेथड है। इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर यह तो एक मिश्र भिन्न है ना, यह तो एक मिश्र भिन्न है, तो सर इसको आप इसको चेंज कर दीजिए सबसे पहले विषम भिन्न में। तो मैं कहूंगा ठीक है, चेंज कर लेते हैं। तो 6 7 42, 42 में 4 जोड़ दीजिए तो 46 होता है, 46/6। अब मैं कहूंगा कि अब इतना करने के बाद कट करिए, जो हर को भी कट करे और अंश को भी कट करे। तो 2 से कट करोगे तो 2 3 जा 6 है, और 2 से कट करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि तब भी आपका उत्तर 23/3 नहीं आएगा। बच्चों बताओ, अभी को इसका सवाल का आंसर क्या आ रहा था? 23/3। और Yes. अभी भी तो यस और सर। अभी भी 23/3 ही तो आ रहा है। हाँ सर जी, दोनों ही आसान है सर जी। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों ही सर आसान जिसमें है। आपने ये पहला वाला उठाया ना, ये ज्यादा आसान है। ओके ओके, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप चूज करके, है ना, हाँ अपने दूसरे वाले सवाल में बस ये, दूसरे वाले में ये दिक्कत है कि ये 6 में पहले 60 को गुणा करो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको काटो, इसमें दिक्कत हो जाती है। यस यहाँ पे यस, सर इसको ज्यादा जल्दी कर लो। हाँ, इस वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ठीक है। मैंने दोनों ही तरीका बता दिया, जिस बच्चे को जैसा करना होगा वो वैसा करेगा। ओके, सर जी पहला वाला तरीका बताइए। पहला वाला तरीका बता दें? अच्छा, देखो पहला वाला तरीका क्या था, ऐसे लिखा था, इसको कट करना था 2 2 जा 4, इसको कट करना था 2 3 जा 6, तो 7 सही 2/3 हो जाता। फिर इसको विषम भिन्न में बदलिए तो 7 3 21, 21 में 2 जोड़ दीजिए 23, 23/3 आ जाता। आया समझ में? यस सर। चलिए,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। सर कर लिया कॉपी चेक। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, कॉपी पोल सेक्शन खत्म होने के बाद कराते हैं चेक। यस सर। सर जी कितने लोगों का सही है? बेटा 6 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 2 लोगों का गलत आंसर आया है, ठीक है। 6 बच्चों का ठीक आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर बताइए बच्चों। ओके ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर है। चलिए मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अब अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। सविता देवी के नाम से बच्ची है, करेक्ट आंसर है। नीरज करेक्ट आंसर है। भविष्य पंचाल करेक्ट आंसर। सर जी मेरा देखियो। यस। श्याम थोड़ा अपनी हाँ ठीक है, सही है सही है, श्याम के नाम से जो बच्चा है। सर जी मेरो। आप अपनी कॉपी तो चेक कराइए, कैमरा ऑन करिए। सर जी ऑन ही ना हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चैट में लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। देखो बच्चों, सर जी ए आओ ना को। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। 30/25 है। बताओ। 30/25 है तो इसको आप 5 से कट करिए तो 5×6 = 30 और 5×5 = 25, यानी कि 6/5 आपका फाइनल आंसर होगा। ए वाला उत्तर ठीक होगा। ए वाला उत्तर ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। चलिए अब मैं एक और सवाल देता हूँ आप सभी को। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा हुआ है 8/12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो मैंने चैट बंद कर दिया, पोल ऑन कर दिया, ठीक है। बाकी लोग भी ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए बच्चों। सर जी कितने लोगों का सही है? बेटा इस वाले क्वेश्चन के लिए 3 बच्चों का ठीक और 2 बच्चों का गलत। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। सर जी कर दियो। बहुत बढ़िया।
सर डी। सर जी चैट ऑन कर दो, आसान है सर जी ये। बेटा चैट अभी ऑन होगा, पहले पोल सेक्शन में बच्चों के आंसर्स आ जाने दीजिए। कुल 6 बच्चों के करेक्ट आंसर आए हुए हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे लोग अपनी अपनी जो आंसर्स हैं वो कॉपी चेक करा सकते हैं, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो। सर जी डी सी कट, डी आओगे को आंसर। हाँ हाँ एकदम सही बात है। सर जी 4 से कट गई हो। श्याम का भी ठीक आंसर है, भविष्य के नाम से है ठीक, कविता देवी के नाम से ठीक आंसर, नीरज का ठीक है। जो आज क्यों आ रही है? सर जी माइक के पास जाइए, आप ज्यादा दूर चले के लगता है मुझे। बच्चों सर जी आवाज कम आ रही है, मट्टी आ रही है आपकी ज्यादा ही कुछ। अच्छा अच्छा, अब आ रही है ठीक से? हाँ अब सही है। ओके। आप लगता है दूर चले गए थे थोड़ा सा माइक से। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो बेटा 8 है और ये 12 है, इसको आप क्या करो ना 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 2/3। ठीक है, 2/3 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यस सर। सर पोल ऑन कर दो। ऑन है बेटा, ध्यान से देखिए एक बारी, ऑन हो चुका है। सारे लोग पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने नहीं नहीं, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, दोनों का सही है, ठीक है, दोनों लोगों का सही है। सर जी थोड़ी हिंट दियो। सर जी मैंने दोनों ऑप्शन से कर लिए सर जी, मेरा दोनों से आंसर सही आया। बहुत बढ़िया, तो 2 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है। तीन बच्चों का ठीक है, एक का गलत है। पांच बच्चों का ठीक है, 3 लोगों का गलत हो गया बेटा। गलतियां कम से कम करिए। सर जी, हाँ बताइए। सर जी आपकी थोड़ी आवाज मंदी आ रही है। बेटा अब ठीक आ रही है कि अभी भी मंद आ रही है? सर जी आ रही है, सही आ रही है। सर सही आ रही है। सर जी वो कोई दिक्कत नहीं है जी, आवाज मट्टी आ रही है, लेकिन वो उनका लेट नहीं होगा ना, लेट नहीं लगा रखी होगी जिससे हाँ कम हाँ होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सॉरी, तो लेट लगा के रखती है ना, तो उससे सही आती है आवाज। राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, वैसे मेजर इशू नहीं है ना? जहाँ तक मुझे लगता है ठीक आ रही होगी। नीरज ठीक आ रही है ना अब? यस हाँ सर। अब ठीक है। हम्म। हाँ सर थोड़ा जी पहले बीच बीच में कहीं आपकी आवाज कभी वो मड्डी आ जाती है बस। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक तो नहीं हो रही है आवाज? ना नो ना सर। वो कोई ना। ओके ओके ओके। तो 5 लोगों का ठीक है, 3 लोगों का गलत हो चुका है बेटा। सन्नी। चलिए अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ, पोल बंद कर देता हूँ, ताकि सारे बच्चे चैट में और अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सके, है ना। तो सारे लोग कॉपी चेक कराइए। श्याम करेक्ट आंसर है, सविता करेक्ट आंसर है, नीरज करेक्ट आंसर है, सर जी मैंने दोनों फॉर्मूले लगा लिए थे। बिल्कुल सही है।
भविष्य पंचाल करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो 5 से कट करो तो 5 वन जा 5 एंड 5 टू जा 10। तो इसको आप लिखोगे 3 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 3 टू जा 6, 6 में 1 ऐड कर दीजिए 7। 7/2। यस करेक्ट आंसर है सी वाला पार्ट। जी सर मेरा सही है। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए रेशनल नंबर परिमेय संख्या। अब हम लोग इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके तो बच्चों देखो ध्यान से, जो परिमेय संख्याएं होती है ना वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं। और जो क्यू है यानी जो हर है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2/7, तो बेटा यह एक परिमेय संख्या है ना। रूल ये कहता है जो अंश है और ये जो हर है ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यस सर। दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होते क्या है? देखो बेटा पूर्णांक 3 तरीके के होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। जैसे कि मैं एक बार नंबर लाइन पे बना करके दिखा देता हूँ। देखो ये शून्य है, यहाँ पे सबसे बीच में रखते हैं। इसके दाएं यानी कि राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक इसके बाएं तरफ में होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चा। ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो पूर्णांक कितने तरीके के? पूर्णांक 3 तरीके के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और इन्हीं से मिल करके बना होता है परिमेय संख्या। बच्चों मान लो अगर मैंने लिख दिया -3/12 है, तो मान लो -3/13 लिख दिया, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। आपको कि सर तो भिन्न और परिमेय में अंतर क्या है? मैं इसको भिन्न तो बोल सकता हूँ 2/7 को, बिल्कुल 2/7 को आप भिन्न बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर बात होगी -3/13 की तो इसको आप भिन्न नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भिन्न जो होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो भिन्न और परिमेय संख्या में यही खास अंतर होता है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और आपका जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक हो सकती है। अच्छा इतना समझ में आ गया। मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 13 है, तो बेटा 13 को भिन्न नहीं बोलेंगे, लेकिन 13 को परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 13 को आप 13/1 लिखोगे ना, तो यह परिमेय संख्या ही कहलाएगा। जी हाँ बताइए। सर जी आती है माइनस में हो। सर जी अगर ये माइनस में हो तो भी परिमेय संख्या है, 0 हो तो परिमेय संख्या है, 1 2 3 भी हो तो परिमेय संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तीनों जैकी के नाम से जो बच्चा है, इमोजी मत भेजिए क्लास में, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर करूंगा आपको। तीनों टॉप की संख्या आए हो तो फिर भी परिमेय संख्या होगा। यस मतलब जैसे कि अगर ये सब मिल जाए देख के तो आंख मीच के भी कर सकते हैं काम इसका। हाँ हाँ एकदम एकदम ठीक है। मैं और एग्जांपल देता हूँ। अब देखो दशमलव को ले लो आप, मान लो लिखा हुआ है 9.1 लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखो बेटा 10 से गुणा कराओगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं 91 91/10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कराना है, 10 से डिवाइड कराना है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 91/10 एक तरीके का क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब 91/10 एक परिमेय संख्या है तो उस हिसाब से 9.1 भी तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है?
बच्चों क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मान लो अगर 4/3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, -4/3 है तो भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? फिर मान लो अगर लिखा हुआ है 2.7 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। हाँ बताइए। सर जैसे आपने पॉइंट्स में बताए तो हम 9.1 है तो उसके अपॉन में तो 91 के अपॉन में 10 लिख सकते हैं। जैसे खाली 2 है या फिर कोई भी नंबर है तो वो क्या रेशनल नंबर है? हाँ मान लो अगर आपने बोला कि सर खाली 2 मतलब यानी सिर्फ 2 ले लीजिए तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो हाँ मेरा जवाब है बिल्कुल होगा, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं इसको, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है और ये तो है ही। तीन सर ये जितनी आपने संख्या लिखी है सब परिमेय है। सब के सब परिमेय है। अभी को जिसका डाउट था क्लियर हो गया? जिसका डाउट था अभी को माइक ऑन करके बताइए। सचिन के नाम से जो बच्चा है सचिन के नाम से जो बच्चा है बच्ची, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा अगर सिर्फ 2 लिखा है तो भी एक परिमेय संख्या होगी। 2 का मतलब 2, 5, 7, 12, 13, 15, 20, 20 लाख, 10 करोड़ कुछ भी लिखा है तो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। एक चीज मुझे और बतानी थी, लेकिन मान लीजिए अगर सिर्फ √2 लिखा हुआ है तो बच्चों यह परिमेय संख्या नहीं होती है। यस सर, क्योंकि इस पे रूट है सर जी। रूट जब तक हट नहीं जाएगा जब तक नहीं हो सकती। हाँ परिमेय संख्या ये नहीं है। हाँ तो सर जी अगर ये रूट होता तो ये नहीं है, और नहीं है ये रूट नहीं होता। बिल्कुल। तो है। मान लो तुम √3 है, √5 है, ये कोई भी संख्या जो आपके स्क्रीन पे लिखी गई है ना, कोई भी परिमेय संख्या है ही नहीं। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर हाँ बताइए। जैसे √4 है क्या ये परिमेय संख्या है? ये एक स्क्वायर रूट है। बिल्कुल सही बात है। रूट अगर 4 है तो ये परिमेय संख्या है बच्चों। उसके पीछे का लॉजिक देखिए। √4 को आप क्या लिखोगे? √4 को लिखोगे 2 × 2। ठीक है, यानी यहाँ पे पेयर बन जा रहा है। जब पेयर बनेगा तो रूट हमेशा 2 वैल्यू प्रोड्यूस करता है, प्लस और माइनस का। तो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, मतलब ये प्लस का 2 भी आंसर है आपका और माइनस का 2 भी आंसर है। किसका? इस √4 का। तो जो कि ये क्या है? परिमेय संख्या ये दोनों है। इसीलिए √4 को हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस करता है +2 और -2। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो अगर कोई पूछता है आपसे कि बताओ √9 एक परिमेय संख्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? यस सर है। यस सर है। ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि √9 को आप लिखोगे, रूट है। हाँ, तो ये +3 आएगा एंड -3 आएगा, जो कि दोनों ही आपस में क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया सबको? यस सर। सर जी, हाँ बताइए। सर जी √5 स्क्वायर क्या परिमेय संख्या होगी ना? नहीं, √5 परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, √5 परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसको स्क्वायर सर, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। मतलब यानी कि ऐसे बोल रहे हो आप? ऐसे? हाँ यस सर। सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना? एक सेकेंड यार। हाँ देखो, आपने ऐसे पूछा अगर, तो ये जो रूट है ना, ये स्क्वायर होने की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब 5 एक तरीके का क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक। सर जी ये √2 है ना, वो 2 है ना स्क्वायर, वो हम्म। रूट को काट देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है।
तो श्याम के नाम से जो बच्चा है, यस सर। अगर दिक्कत हो रही है आवाज में तो क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स है मैंने इसको रेड कलर में मार्क कर दिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ और बातें हैं आपसे करनी? यस सर। देखो, प्राकृतिक संख्या ले लो आप, पूर्ण संख्या ले लो, या फिर पूर्णांक ले लो, ये तीनों ही कहलाती हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चाहे तुम प्राकृतिक ले लो बेटा, चाहे तुम पूर्ण संख्या ले लो, या फिर आप पूर्णांक ले लो, ये तीनों ही है ना परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। दूसरा नोट का पॉइंट है कि जो शून्य होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही। यस सर। इसको मैं सिखा देता हूँ। देखो शून्य लिखा है मान लो, ठीक है, देखो यहाँ पे शून्य लिखा है, तो शून्य को आप लिखोगे 0/3 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शून्य को आप 0/8 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, शून्य ही आएगा। शून्य को आप 0/8 तो जी परिमेय संख्या होगी ना सर जी 0/8 था या 0/8। हाँ, देखो ये सारी की सारी जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। ठीक है, चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को है ना पोल सेक्शन में करके बताइए। यस सर। देखिए इसको पहचानना क्या है, आपको पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला गया साफ पोल ले दो, पोल। कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जी पोल ले दो ना। यस बेटा, पोल ऑन हो चुका है, करेक्ट आंसर। ठीक है, सर जी कितना होगा उसे आंसर? तो बच्चों मैं देख के बता देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, 2 बच्चों का ठीक आंसर आया, 2 लोग का गलत है। इस वाले सवाल को तो आप लोगों को गलत ही नहीं करना चाहिए था, सब कुछ सही करना चाहिए था, ये तो बड़ा आसान सवाल था। सर अब 4 बच्चों का ठीक है बेटा, 3 बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। बेटा आपको क्या पहचानना है, आपको ये पहचानना है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। पहला वाला ऑप्शन लिखा गया है -7/8, दूसरा वाला ऑप्शन लिखा गया है 5, तीसरा वाला ऑप्शन लिखा गया है 3.4 और चौथा वाला ऑप्शन लिखा गया है बेटा √7। ठीक है, इनमें से यही पहचानना है आपको कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। सर चैट ऑन कर दो। बेटा थोड़ा सा और रुक जाते हैं ताकि बाकी लोग का आंसर आ जाए। सर जी हम्म। सर इस सवाल का मैं एक डाउट क्लियर कर देना आप। इस सवाल में मुझे आया डाउट आया अभी। क्या? हाँ तो इस सवाल की बात कर देना, मैं अभी बता नहीं रहा, मुझे पता चल गया आंसर, किसी को पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, हाँ आंसर भी उसी में है ना। समझ गया। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ बच्चों, चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे लोग अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, अपने डाउट पूछ लीजिए अब। सर जी ये 7 है ना हम्म डी, ये मेरा ये डी वाला सही मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये डी वाले में 7 है, इसको अपन हल करेंगे तो ये 3 + 4 आएगा। नहीं, 3 + 4 कैसे? तो मतलब इसका निकालेंगे तो नहीं आएगा। अरे बेटा ये रूट होता है, रूट का मतलब होता है पेयर बनाना। सुनो देखो, मान लो अगर 16 है और 16 का रूट पूछा जाता है तो जानते हो क्या करते हैं, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के।
देखो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे करने के बाद दो दो लोगों का पेयर बनाते हैं। रूट रूट जानते हो क्या चाहता है? रूट चाहता है कि दो दो लोगों का पेयर बना रहे हमेशा। तो जब दो दो लोगों का पेयर बनाओगे, देखो दो लोगों का पेयर यहाँ बनेगा, दो लोग का पेयर यहाँ बनेगा, यानी इनसे 2 मिलेगा और इनसे भी 2 मिलेगा। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आंसर आएगा। इसका मतलब है रूट का 16 अगर होगा तो +4 एंड -4 आपका आंसर आएगा। क्या आपको समझ में आया नीरज? यस सर। तो उस हिसाब से अगर आप रूट का 7 लिखा है तो 7 किसी के साथ पेयर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि 7 को सिर्फ और सिर्फ 7 ही कट कर पाएगा, इसको कोई और कट ही नहीं कर पाएगा। तो जब इसका पेयर नहीं बनेगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। और यही वजह है कि जो डी वाला आंसर होगा वो परिमेय संख्या नहीं है। जी सर। सर ये तो मेरा सही है, मैंने यही किया था। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है आप सभी को। यस सर। यस सर, दे दो। चलो बेटा, ये बड़ा आसान सा सवाल है। लिखा है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये बात जो लिखी गई है वो सही भी है या गलत है। तो अगर सही होगी तो पहले वाले को चूज करिएगा, सत्य वाले को, और अगर मान लो गलत होगा तो बी वाले को चूज कर देना, जो कि फॉल्स वाला है। सर पोल स्टार्ट कर दो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड वही कर रहा हूँ। चलो, ऑन हो चुका, ऑन हो चुका बच्चों। जी कितना सही है? सर जी, सर जी, सर जी आपसे बात पूछनी थी यार। ये पॉल में मैंने ऑप्शन दिया ना, हाँ। तो वहाँ पे मान लो गलती से बी या डी क्लिक हो जाता है, मतलब वो सी या डी क्लिक हो जाता है। हाँ, हाँ, तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं था फिर बाद में? दिक्कत इसलिए था क्योंकि देखो सी और डी ऑप्शन है ही नहीं, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन होगा सिर्फ ए या बी। हाँ। सर जी कितना सही है? बेटा 6 बच्चों का ठीक है, 2 लोग का गलत है। और जानते हो नीरज, एक दिक्कत और भी है कि अगर एक बार आप आंसर कर देते होगे तो आप दोबारा आंसर कर ही नहीं पाओगे। याद करो। हाँ यस हाँ सर। जी सर, जानते हैं। है ना, तो ये भी एक इशू है। हाँ सर जी, ये तो बहुत जरूरी बात है सर जी। सर जी एक बार आंसर कर दो तो वो फाइनल होता है मेरे साथ। बिल्कुल, वो फाइनल होता है, उसमें आप करेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, उसमें करेक्शन हाँ, एक बार जो डिसीजन लिया वो वापस नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो नीरज कौन स्कूल सी? हाँ टोटल में 6 बच्चों का ठीक है, 2 लोगों का गलत है। सर जी नीरज कौन सा स्कूल सी है जियो? हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? नीरज कौन सा स्कूल सी है जी? यार ये तो मेरे को याद नहीं है। नीरज बताइए आप कौन से स्कूल से हैं? सर जी मैं GGS स्कूल से हूँ, खोदा। GGS स्कूल। चलो मैं बॉयज स्कूल। हाँ, मैंने अभी न्यू एडमिशन कराया था अप्रैल में, वो अप्रैल में। हाँ तो बस। ओके ओके, चलो बढ़िया। हाँ, सर मैं गवर्नमेंट इससे सीनियर पहले सेकेंडरी यूपी में स्कूल पढ़ता था। कोरेवास से। अच्छा, चलो बढ़िया यार। नहीं, अच्छे बच्चे हो आप, है ना। हाँ, अगर अच्छे से आंसर करते रहते हो, सिंसियर हो, है ना, मैंने देखा है आपको, सिंसियर हो। सर जी मैं यूपी में पहले पढ़ता था, तो फिर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा काम करते थे, तो फिर यहीं पे आ गया मैं। ओके ओके, ठीक सर है। जी चैट खोल दो अब। अच्छा, चैट खोल दिया जाए। चलो, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सही है ना? ये आओगे ना सर जी वो? बिल्कुल सही है। एक सेकंड, मैंने ये करे तो। कौन है? हाँ, पूर्णांक। तो पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर है। तो आपका उत्तर होना चाहिए था ए वाला पार्ट। सर जी मैंने भी ये करो तो। ओके गुड। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे सर जी मेरा भी यही सही है। ओके। हाँ, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। नो सर।